हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपका टॉपिक लेने वाले हैं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। देखिए, वर्गमूल निकालने की आपकी दो विधियां होती हैं। एक होता है आपका गुणनखंड विधि, दूसरी होती है आपकी भाग विधि। ये मैं आपको दोनों सिखाने वाला हूं। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, पर उसको हम प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार आता है, गलती होने के चांसेस कहां होते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब क्यूब रूट की बात आएगी तो क्यूब रूट को हम यानी घनमूल हम जो है शॉर्टकट विधि से ही निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा उसके बारे में। तो अभी चर्चा करते हैं पहले हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल की। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। ये वाली विधि की सबसे पहले हम बात करते हैं। मान लीजिए आपको कोई 36 नंबर लिखा हुआ है और ये आपसे इसका वर्गमूल पूछ रहा है। देखिए, ये होता है वर्गमूल का सिंबल। इस तरीके से ये वर्गमूल का सिंबल होता है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी होती तो ये वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट माना जाता है। अगर इसमें कोई संख्या यहाँ पे लिख दी जाए, मान लीजिए आपका ये यहाँ पे 3 लिख दिया जाता तो ये आपका घनमूल कहलाता। लेकिन इसकी चर्चा अभी हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ वर्गमूल की बात करनी है। तो वर्गमूल को गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? जब गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हमें अगर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 36 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं आप ये जानते हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मैंने आपको नंबर्स वाले टॉपिक में कराया हुआ है इसको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, तो पहले हम 2 से देंगे। मान लीजिए 2 से दिया हमने, तो 2 का आपको इस 36 में डिवाइड करना है। 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16। जिस प्रकार हम 36 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 बचा 1 और ये 6 उतारा हमने, फिर 2 अट्ठे 16 दिया। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी अपने मन में इस काम को करते हैं कि हमने 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 1 बचेगा जब 2 गया तो 1 यहाँ लगाया तो 2 अट्ठे 16 हो गए। फिर हमने 2 का डिवाइड किया 18 में तो 2 नाम 18 आ गया। फिर हमने 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें जाएगा नहीं। और फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि कहती है कि आपको पूरा पूरा भाग जाएगा तभी देंगे, पॉइंट में आप नहीं दे सकते। तो 2 के बाद में उससे बड़ी संख्या होती है 3, जो कि एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर है। फिर हम 3 का डिवाइड करेंगे। 3 का डिवाइड 9 में करने पर 3 3 9। उसके बाद फिर हम 3 का डिवाइड फिर से करेंगे, 3 एकम 3। अब 36 के हमारे फैक्टर क्या बने हैं? हमारे फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब वर्गमूल ये कहता है जब यहाँ पर वर्गमूल है यानी कुछ नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे 2 लिखा होगा। मतलब यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा, तो वर्गमूल का मतलब होता है आपको दो मूल, मतलब आपको स्क्वायर रूट जो है 2 के पेयर से निकालना है। मूल आपका 2 है यहाँ पे, यानी रूट आपका 2 है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 2 संख्याओं के पेयर बनाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर बनाएंगे। पेयर भी आपका सेम नंबर्स होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए। जैसे 2 है तो 2 के साथ पेयर बनेगा, 3 है तो 3 के साथ पेयर बनेगा। और पेयर में से एक संख्या आपकी बाहर निकल के आ जाएगी और इस वाले पेयर में से एक और संख्या बाहर निकल आएगी और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको अपना नंबर मिल जाएगा। तो हमारा 36 का वर्गमूल कितना आया, 6 आया। क्लियर? हमें किस तरीके से निकालना है, जो हमारी संख्या दे रखी है उसके पहले फैक्टर करेंगे हम इस तरीके से। फैक्टर करने के बाद में उसमें उसके पेयर बनाएंगे, पेयरों को बाहर निकालेंगे और आपका वर्गमूल आपको मिल जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 81, ठीक है। 81 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 81 के हम करेंगे फैक्टर। तो 81 के फैक्टर का 2 से तो पूरा पूरा जाएगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या है, पीछे एक ऑड नंबर है, 1 लिखा हुआ है। 2 का डिवाइड तभी जाता है जब इकाई के स्थान पर इन यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 लिखा हो। तो हम क्या करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देंगे इसे। 3 से मैंने दिया, 3 दूनी 6 बचा 2, तो 3 सत्ते 21। फिर मैं 3 से दूंगा, 3 नाम 27। फिर मैं 3 से दूंगा, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। यहाँ पर यानी 81 के आपके फैक्टर हुए, 81 के फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद में जब ये फैक्टर निकल आए तो हम क्या करेंगे, फिर से वही, क्योंकि ये आपका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो 2 संख्याओं के पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। अब इन दोनों पेयरों में से एक पेयर का 1 3 बाहर निकला, दूसरे पेयर का भी 1 3 बाहर निकला और आपका 3 3 जा 9, 3 3 9, आपका 81 का क्या हो गया, वर्गमूल निकल आया। क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझिए, गुणनखंड विधि का प्रयोग
हम वर्गमूल उन संख्याओं को निकालने में करते हैं जिनसे आपका वर्गमूल जो है पूरा पूरा निकल आए। इसमें पॉइंट वाली संख्या नहीं आती। अगर पॉइंट वाली संख्याएं आएंगी भी तो वो इस प्रकार की आएंगी जिससे आपका वो रूट जो है पूरा पूरा बाहर निकल आए। अगर आपको पूरा रूट बाहर निकालना है चाहे वो पॉइंट में जाए तो उसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए पहले इसको पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल देने के बाद में आपको भाग विधि सिखाऊंगा, भाग विधि कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल लिए हैं, तो मैं इनको पहले समझा देता हूं आपको गुणनखंड विधि से, फिर आप आराम से इनको निकालना सीख जाओगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा 2500 यानी 2500। सबसे पहला काम है हमारा 2500 के फैक्टर करना। तो मैंने क्या किया, पहले इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पीछे 0 आ रहा है इसमें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 और 0। फिर मैंने 2 से दिया, 2 चक्की 12, फिर 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या इसमें 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, नहीं जा रहा। इसमें 5 से जा रहा है तो हम 5 से देंगे। 5 एकम 5 बची 1, 5 दूनी 10 बची 2, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 बची 2, 5 25। फिर 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 से जाएगा एक बार। ठीक है, तो हमारी संख्या जो है क्या आई, वो पेयर के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इस तरीके से हमारे यहाँ पे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट में क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। एक पेयर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। सेम नंबर्स के पेयर बनने चाहिए। तो हमने इसको निकाला बाहर। इस पेयर का 2 बाहर आया, इस पेयर का 5 बाहर आया और इस पेयर का भी 5 बाहर आया। हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 पंजे, 2 पंजे 10 पंजे 50। तो आपका 50 आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 625। 625 को तो यहाँ पे हमने करे भी हैं, फिर भी अब मैं आपको करके दिखा दूं। 625 के सीधे 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। फिर ये पेयर बनेंगे। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बनाने पर ये और ये आपके दोनों पेयर बन के बाहर आएंगे, 5 और 5, और आपका आंसर 5 25 बाहर निकल आएगा। तीसरा हमने क्वेश्चन लिया 250। ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको कैसे करेंगे, अगर इसका रूट निकालेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, देखिए। अगर मान लीजिए मैं 250 के फैक्टर करता हूं, सबसे पहले 2 से जा रहा है ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से एक बार। क्लियर? अब यहाँ पे हम इस संख्याओं को लिख देंगे, इसमें अंदर रूट में क्या आएंगी, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे जब हमने पेयर बनाए तो हमारे पेयर पूरे तो नहीं बन रहे, केवल एक पेयर बनना है 5 5 का। ये दोनों अलग अलग संख्या है तो इनका पेयर नहीं बन सकता। सेम संख्याओं का पेयर बनता है, तो इस पेयर का 5 बाहर निकल आया और बाकी के दोनों संख्याएं रूट में अंदर ही रह जाएंगी। तो कितना आएगा, 5 रूट में 5 दूनी 10, 5 रूट 10 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम भाग विधि यानी कि लॉन्ग डिवीजन से निकालते तो इसका आंसर निकल के आता, पॉइंट में जाता और एक इरेशनल नंबर बनता। ठीक है, वो मैं एग्जांपल आपको इनके बाद में बताऊंगा। अभी क्या हो गया, ये 250 का हमने निकाल दिया तो इसका आंसर 5 रूट 10 इस फॉर्म में लिखा जाएगा और इस फॉर्म में ही इसका आंसर माना जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका पॉइंट वाला आ जाए, लेकिन पॉइंट वाले क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं। एक तो परफेक्ट होते हैं और दूसरे परफेक्ट नहीं होते। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको तो हम सीधा भाग विधि से भी, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट नहीं होते स्क्वायर में उनके लिए हम भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो इसको देखते हैं ये कैसा नंबर है और इसके फैक्टर करके देखते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को पॉइंट हटाने के बाद में हम 0 बढ़ाएंगे ताकि हम पॉइंट हटा के हमारे पूरा नंबर हमें मिल जाए और उसके फैक्टर कर सकें। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके जब वर्गमूल निकालूंगा मैं स्क्वायर रूट तो 11025 लिखूंगा अपॉन पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 0 नीचे आ जाएंगी। क्लियर? अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में लिखी जाएंगी। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने ही 0 नीचे लगाए जाते हैं। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा आगे तो ऊपर के फैक्टर अलग करूंगा, नीचे के अलग करूंगा। सेम क्वेश्चन ये वाला बनेगा 64/225। 64 और 225 के फैक्टर करेंगे, ऐसे ही 64 के अलग फैक्टर करेंगे ऊपर और 25 के 225 के नीचे अलग फैक्टर करेंगे। सेम यहाँ करना है, तो क्यों ना पहले इसको करते हैं। हमने क्या किया, 11025 इसके फैक्टर करे पहले हमने। देखिए 2 से तो नहीं जा रहा, ये देखते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा।
हमने देखा 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 9 इन संख्याओं को जोड़ के 9 आ रहा है, 9 आए या 9 के पहाड़े में से कुछ भी आ जाए तो डेफिनेटली वो 3 से डिवाइड जरूर जाएगी, 3 या 3 के पहाड़े में आ जाए तो भी 3 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे ये 9 आ रहा है तो 9 में हम क्या करेंगे, 9 आ रहा है तो इसलिए 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 9 बची 2, 3 6 18 बची फिर आपकी 2, 3 7 21 और 1 बचा, 3 5 15। फिर मैंने 3 से दिया इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर ये 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। जब तक पूरा नहीं जाएगा हम डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से पूरा जा रहा है इसलिए कर रहे हैं, वरना हम 3 से डिवाइड नहीं करते, पूरा करना चाहिए ये। फिर 3 से जा रहा है क्या देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 10। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। वैसे भी देखिए 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। मैंने कैसे चेक किया था, पहले मैंने नंबर्स को जोड़ के देखा, अगर जोड़ के 3 या 3 का कोई भी गुणज 3 के पहाड़े में से कोई संख्या आ रही है तो डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10 होते हैं, 10 में 3 डिवाइड नहीं होता, इसलिए फिर हम इसको किससे देंगे, 5 से देंगे। 5 दूनी 10 बची 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बची 2, 5 25। फिर मैंने इसे 5 से दिया, 5 चौक 20 बची आपकी 4, 5 नाम 45। फिर मैंने इसे 7 से दिया, 7 7 49, फिर 7 से दिया 7 एकम 7। तो यहाँ पे आपकी संख्या क्या बनी, यहाँ पे आपकी संख्या बनी है सीधी सीधी 3 3 5 5 7 7, 3 3 5 5 7 और 7। नीचे आप देखिए, आप चाहें तो इसके 10,000 के फैक्टर भी कर सकते हैं इसी तरीके से, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 4 जीरो है तो 4 बार 10 लिख दीजिए इस तरीके से। और वैसे आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, 2 2 2 2 2 5 5 5 5, इस तरीके से फैक्टर आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये पेयर बना एक ये पेयर, एक ये पेयर, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 आया बाहर निकल के, और यहाँ पे एक ये पेयर तो 10 इंटू 10 आया बाहर निकल के। मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया ये वाला, इसमें क्या करना था आपको, वैसे फैक्टर करने थे 2 से और 5 से जाते, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से आगे, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 पंजे 15, चलो यहाँ कर देता हूं इसे, 3 पंजे 15 7 105 बटे 10 ढाई 100, इस तरीके से लिख दिया हमने इसे। अब जैसे हमने यहां से पॉइंट के बाद 4 अंक थे तो 4 जीरो लगाई थी, यानी कि 4 जीरो हटाऊंगा तो पॉइंट 4 अंक बाद लगेगा, इसका मतलब ये दो रिवर्स में। इसी तरीके से जब यहाँ पे 2 जीरो है तो या तो आप 100 का डिवाइड करिए, लेकिन 100 का डिवाइड भी ना करना चाहो तो क्या करेंगे, 2 जीरो है तो केवल 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.05 आपका आंसर निकल आएगा। यानी 1.0525 पॉइंट में था, इसका आंसर कितना आया, 1.05। पहले हमने इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन के रूप में चेंज किया, उसके बाद वापस इसे हमने डेसिमल में दशमलव के रूप में चेंज कर दिया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए 64 जो है इसके फैक्टर करेंगे, पहले हम कितना आएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे इसके पेयर बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 2 5 के फैक्टर कर लेते हैं। चलिए 2 2 5 के फैक्टर 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से देते हैं, 3 7 21 बची 1, 3 5 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से एक बार, तो क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4, सॉरी हम पहले क्या बनाएंगे, हम पेयर बनाएंगे। पेयर क्या क्या बनना है यहाँ पे, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर निकला, और यहां से एक ये पेयर एक ये पेयर, 3 इंटू 5 बाहर निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5 3 15। तो आपका आंसर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ गया। तो इस तरीके से आप अपने गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से अपने क्वेश्चंस के जो है वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने निकाल लिए, आपने सीख लिया यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं। अगर परफेक्ट नहीं है तो वो रूट की फॉर्म में आंसर आता है, परफेक्ट है तो पूरा आंसर आता है, पॉइंट में है तो पॉइंट में आंसर आ सकता है जबकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, पूरा पूरा बाहर निकल रहा हो, और नहीं तो अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इस तरीके से निकालेंगे। अब बात करते हैं, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए और हमें पॉइंट में निकालना हो, या ऐसी डिजिट आ जाए जो पूरी पूरी बाहर नहीं निकल रही है, पॉइंट में भी दे रखी है, तो उनको लॉन्ग डिवीजन से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए अब इसको पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालना
स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, थैंक यू।